चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नया साल नजदीक है। नए साल से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया है और इस बार एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई हैं। पूरे यूक्रेन के 7 शहर पूरी तरह से थर्रा उठे हैं। नए साल का आगाज होने वाला है। अब ऐसे में अब 56 घंटे का वक्त कहा जाए। माना जा रहा है कि न्यूक्लियर अटैक से पहले रूस का ये ट्रेलर भर है। असली तबाही तो 2023 में नजर आ सकती है। यूक्रेन से लेकर यूरोप के देशों तक कीव के आसमान में मंडरा रहे रूसी हथियार हर किसी को खौफ से भर रहे हैं। क्या है पुतिन की नई रणनीति? कैसे अमेरिका तक एटमी हमले का डर है? ये हम आपको वॉर जोन से सीधे रिपोर्ट दिखाएंगे। ये पुतिन का ज़ेलेंस्की को न्यू ईयर पर बारूदी गिफ्ट है। ये धमाका कीव पर होने वाले न्यूक्लियर धमाके से पहले का ट्रेलर है। कीव के आसमान पर उड़ती ये क्रूज मिसाइल बाइडेन की नींद उड़ा रही है। न्यू ईयर के 72 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन को दहला दिया। जमीन, आसमान और पानी से एक साथ 120 मिसाइलों का ताबड़तोड़ अटैक किया। कीव को दहलाया तो खारकीव को सुलगाया। ओडिशा में फिर बर्बादी की। डेनिप्रो में तबाही मचा दी। लवीव, पोल्टावा और जिटोमर में दनादन मिसाइलें गिराई। एक तरह से पूरा यूक्रेन गुरुवार को थर्रा उठा। पुतिन का मैसेज क्लियर है। आज मिसाइल गिराई है, कल एटम बम भी गिराएंगे। Должны сказать, что считаем заявление Штрах, Циммерман, Бербук и всех прочих как официальное объявление войны России и нанести упреждающий удар. Может По быть, центрам принятия решений. Я, знаешь, в чем с тобой не Я же миролюбивый соглашусь? Знаешь, человек. я в чем с тобой не соглашусь? कई अलग अलग ठिकानों से हमला किया। बेलारूस से ड्रोन अटैक किए गए। ब्लैक सी से क्रूज मिसाइलें दागी गईं। रूस के अंदर से वॉर प्लेन छोड़े गए। यूक्रेन का दावा है कि Tu-95 का भी पुतिन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये वो परमाणु बॉम्बर हैं जो एक बार ईंधन भरने पर 8,200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज बॉम्बर Tu-22M3 भी जंग के मैदान में उतार दिया गया है। यूक्रेन का आरोप है कि नए साल से ठीक पहले रूस ने KH-22 और KH-32 मिसाइलें इसी खतरनाक बॉम्बर से लॉन्च की। ये बॉम्बर एक उड़ान में रूस से अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकता है। रूस ने इसी बॉम्बर से मारियोपोल को मिट्टी में मिला दिया था और अमेरिका तक पुतिन के इस एक्शन से घबरा गया था। अब जंग 11वें महीने में पहुंच चुकी है तो पुतिन ने फिर से एटमी अटैक की क्षमता वाले इस हथियार पर भरोसा जताया है। Tu-22M3 5,100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह दुनिया के कई आधुनिकतम रडार को चकमा दे सकता है। हवा में ईंधन भरने के लिए एरियल रिफ्यूलिंग नोज भी इसमें लगा है, जो कि इसकी रेंज बढ़ा सकता है।
कहते हैं रूस ने ऐसे 2 नहीं बल्कि 13 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूक्रेन को तबाह करने के लिए तैनात कर दिए हैं। इनमें से कुछ ब्लैक सी में मौजूद हैं और कुछ यूक्रेनी बॉर्डर के पास। यूक्रेन का दावा है कि उसने करीब 60 मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया, मगर जिस तरह पैनिक बटन दबा है वो ज़ेलेंस्की का जीना हराम कर देगा। रूस की इस मिसाइल अटैक से लवीव के 90% इलाकों में बिजली गुल हो गई। कीव के 40% लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर उस ये पुतिन का वो प्लान है जिसे ज़ेलेंस्की समझ नहीं पा रहे और बाइडेन टेंशन में है। रूस बड़े हमले से यूक्रेन पर ड्रोन अटैक कर रहा है। इन ड्रोन को जैसे ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराता है, उसके कुछ मिनट बाद ही क्रूज मिसाइलों से रूस ताबड़तोड़ अटैक कर देता है। यानी यूक्रेन की आधी ताकत ड्रोन हमले को रोकने में खत्म हो जाती है और फिर रूस बाकी काम मिसाइल से हमला करके पूरी कर देता है। रूस को मिलने वाले इन ईरानी ड्रोन्स पर अमेरिका हाथ मसल कर रह गया है। Iran has become one of Russia's top military backers. In return for having supplied more than 300 kamikaze drones, Russia now intends to provide Iran with advanced military components, undermining both Middle East and international security. And we must expose that deal. रूस के इन नए प्लान को देखते हुए यूक्रेन से लेकर जर्मनी और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप है। इटली के मंत्री का दावा है कि पुतिन न्यूक्लियर हमला करने से थोड़ी ही दूर है। इटली के डिफेंस मिनिस्टर गुइदो कॉन्सेटो का कहना है, न्यूक्लियर हमले के लिए मॉस्को को सोचने समझने की कोई बात नहीं है। अगर हालात हाथ से निकल जाते हैं और हार का खतरा रहता है, कम शब्दों में कहूं तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ये बिल्कुल करीब है। बेलारूस से लौटने के बाद पुतिन ने ज़ेलेंस्की को संदेश दिया था कि वो अमेरिका का पिछलग्गू बनना छोड़ दें। ये यूक्रेन के लिए बेहतर होगा, मगर ज़ेलेंस्की ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लेकर पुतिन को उकसा दिया और फिर बातचीत के लिए 7 नई शर्तें रख दी। ये सब जानते हैं, पुतिन को 2 बातें बिल्कुल पसंद नहीं, पहली हार और दूसरी शर्तों के साथ समझौता। बस इसलिए पुतिन का पारा हाई हो गया और फिर इसके बाद तो यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। अगर ज़ेलेंस्की इस हमले से सबक नहीं लेते हैं तो फिर न्यू ईयर पर उन्हें एक ऐसा गिफ्ट मिल सकता है जिसकी आज तक सिर्फ चर्चा हुई है। उसका दंश दुनिया ने 1945 के बाद से देखा नहीं है, यानी यूक्रेन पर परमाणु अटैक का ऑर्डर पुतिन किसी भी वक्त दे सकते हैं। वॉरज़ोन से विद्यानाथ झा की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।